डॉक्टर उर्मिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास जी के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, कृष्ण से मिलने को हमारी अभिलाषा, इच्छा मन में ही रह गई है। हमें तो आशा थी कि कृष्ण जल्द ही ब्रिज में आएंगे और हमें दर्शन देंगे। तुम ही बताओ, हम किससे अपनी व्यथा जाकर कहें। कृष्ण के प्रेम की गहराई की बात हमसे कही नहीं जाती। अब हम उन बातों को किससे कहें, यह हमें बताओ। अवधि आधार आ सावन की तनमन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी ब्रह दधी। अवधि का अर्थ होता है समय और विथा का अर्थ है व्यथा, और जोग संदेशनी का अर्थ है योग का संदेश, और दही का अर्थ है जली। कृष्ण के आने की अवधि को आधार बनाकर हम तनमन में व्यथा को सहन करती रही, दुखों को सहन करती रही। भाव यह कि हम इस आशा के सहारे जी रही थी कि शीघ्र कृष्ण से हमारी भेंट होगी, लेकिन अब तुम्हारे मुख से योग का संदेश सुनकर ब्रिज की विरहनियाँ विरह दशा में और जलने लगी हैं। चाहती होती गुहारी जित ही तय, उतते तहार भई, सूरदास अबे धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। गुहारी का अर्थ होता है पुकारना, और धीर का अर्थ है धैर्य, और मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। जिधर भी हम इस विरह की आग से बचने के लिए पुकार लगाती हैं, उधर ही विरह अग्नि की तीव्र लपटें जलने लगती हैं। ये गोपियाँ उद्धव को कहती हैं। भाव यह है कि हम श्री कृष्ण से मिलने के लिए विरह से पागल हो रही हैं, परंतु ज्ञान योग का संदेश जानकर हमारी व्यथा और बढ़ गई है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम किस प्रकार धैर्य धारण करें, धैर्य का पालन करें, क्योंकि कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, अर्थात कृष्ण ने ही अपने वचनों का निर्वाह नहीं किया। इस पद में अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार है, ब्रिज भाषा का प्रयोग है, और वियोग श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। आशा है आप सभी को दूसरे पद की व्याख्या समझ आ गई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।